रिसोर्ट की साख बचाने के लिए आखिर मोना ने खोल दिया अवंतिका का सबसे बड़ा राज। सामने आया ऐसा सच जिसने पूरे टंडन परिवार को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, डूबता हुआ विहान, पानी में जान की बाजी लगाती आरंभी और विश्वास का गुस्से में उठा हुआ हाथ। आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार मोड़ देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। क्या अपने रिसोर्ट की इज्जत बचाने के लिए मोना सबके सामने अवंतिका की पोल खोल देगी? डॉक्टर आरंभी के अपकमिंग ट्रैक में अब कहानी बेहद खतरनाक मोड़ लेने वाली है। टंडन परिवार सुकून और खुशियों के कुछ पल बिताने इस शानदार रिसोर्ट में आया था, लेकिन अब यही जगह उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं रहने वाली। दूसरी तरफ अवंतिका के मन में सिर्फ नफरत और बदले की आग जल रही है। वह किसी भी हाल में आरंभी को पूरे परिवार की नज़रों से गिराना चाहती है और इसके लिए वह एक बेहद खतरनाक चाल चलती है। कहानी शुरू होती है रिसोर्ट में चल रहे भव्य समारोह से, जहां चारों तरफ म्यूजिक, डांस और खुशियों का माहौल है। पूरा टंडन परिवार जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन इसी बीच अवंतिका की नज़र सिर्फ अपने प्लान पर टिकी हुई है। वह मौका देखकर आरंभी और ध्रुव को बहाने से रिसोर्ट के एक सुनसान कमरे तक ले जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है, ताकि बाद में दोनों पर गलत इल्जाम लगाकर आरंभी का चरित्र खराब साबित किया जा सके। इधर समारोह के बीच छोटा विहान अपनी आरंभी मम्मा को ढूंढता हुआ इधर-उधर भटक रहा होता है। तभी अवंतिका उसके पास पहुंचती है और प्यार से झूठ बोलती है कि उसकी मम्मा स्विमिंग पूल के पास उसका इंतजार कर रही है। मासूम विहान बिना कुछ सोचे तुरंत पूल की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन उसे क्या पता कि वहां पहले से ही मौत उसका इंतजार कर रही है। असल में अवंतिका पहले ही स्विमिंग पूल के किनारे फर्श पर ग्रीस फैला चुकी होती है। जैसे ही विहान वहां पहुंचता है, उसका पैर फिसल जाता है, वह अपना संतुलन खो देता है और जोरदार चीख के साथ सीधे गहरे पानी में जा गिरता है। पानी में गिरते ही वह बुरी तरह घबरा जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। उधर कमरे में बंद आरंभी को अचानक बेचैनी महसूस होती है। उसे लगता है कि विहान किसी बड़ी मुसीबत में है। वह ध्रुव के साथ मिलकर किसी तरह दरवाजा तोड़ देती है और तेजी से बाहर भागती है। जैसे ही उसकी नज़र पानी में डूबते हुए विहान पर पड़ती है, उसकी दुनिया जैसे थम जाती है। आरंभी को तैरना नहीं आता, लेकिन माँ का दिल डर नहीं देखता। वह बिना एक पल गंवाए सीधे स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है। पानी के अंदर वह विहान तक पहुंचने की पूरी कोशिश करती है, मगर तैरना न आने की वजह से खुद भी डूबने लगती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और पूरा समारोह अफरा-तफरी में बदल जाता है। ठीक उसी वक्त ध्रुव वहां पहुंचता है। वह बिना देर किए पानी में कूद पड़ता है और पूरी ताकत लगाकर पहले विहान को बाहर निकालता है, फिर आरंभी को भी सुरक्षित किनारे ले आता है। दोनों की हालत देखकर पूरे टंडन परिवार के होश उड़ जाते हैं। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी विश्वास अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वह गुस्से में सारा दोष आरंभी पर डाल देता है और सबके सामने उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी ध्रुव उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेता है और सख्त लहजे में उसे चेतावनी देता है कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश मत करना। वहीं डॉक्टर सुनील टंडन भी रिसोर्ट की लापरवाही पर आगबूला हो जाते हैं। वे गुस्से में मैनेजमेंट से सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर इस रिसोर्ट में चल क्या रहा है। कभी स्टेज पर आग लग जाती है और अब उनका पोता मौत के मुंह तक पहुंच गया। वह साफ कह देते हैं अब उनका परिवार यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकेगा। अभी कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। ध्रुव की नज़र उस जगह पर पड़ती है जहां से विहान फिसला था। वह ध्यान से देखता है तो फर्श पर फैला हुआ ग्रीस साफ दिखाई देता है। ध्रुव तुरंत सबको दिखाते हुए कहता है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई साजिश है। किसी ने जानबूझकर ग्रीस फैलाया ताकि विहान फिसलकर सीधे पानी में गिर जा। ध्रुव की यह बात सुनते ही डिपल और सुनील टंडन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि किसी ने उनके पोते की जान लेने की कोशिश की है। अब सुनील टंडन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह सीधे रिसोर्ट मैनेजर मोना से जवाब मांगते हैं और कहते हैं कि आखिर उनके परिवार की जान बार बार खतरे में क्यों पड़ रही है। मोना बुरी तरह घबरा जाती है। वह बात संभालने की कोशिश करते हुए कहती है कि वह तुरंत अपनी टीम से जांच करवाएगी, लेकिन अब सुनील टंडन किसी बहाने पर भरोसा करने को तैयार नहीं होते। वह साफ शब्दों में कहते हैं कि अब जांच उनकी टीम नहीं बल्कि पुलिस करेगी और वह इसी वक्त पुलिस को बुला रहे हैं। पुलिस का नाम सुनते ही अवंतिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं क्योंकि उसे पता है कि अगर जांच हुई तो उसका पूरा सच सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ विश्वास पुलिस बुलाने का विरोध करता है और कहता है कि मामला घर के अंदर ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आज आरंभी चुप रहने वालों में से नहीं है। अपने बेटे को मौत के इतने करीब देखकर वह गुस्से में कहती है कि पुलिस जरूर आएगी जिसने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की है
उसे किसी भी हाल में सजा मिलनी चाहिए। अब मोना के सामने सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर पुलिस रिसोर्ट पहुंची तो सालों की मेहनत से बनाई गई प्रतिष्ठा एक पल में खत्म हो जाएगी। इसी डर में वह ऐसा फैसला लेती है जिससे पूरी कहानी पलट जाती है। मोना हाथ जोड़कर सुनील टंडन से विनती करती है कि कृपया पुलिस को मत बुलाइए। वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि उसे पता है यह सब किसने किया है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। इसके बाद मोना जो खुलासा करती है उसे सुनकर पूरा टंडन परिवार स्तब्ध रह जाता है। वह कहती है कि यह काम किसी बाहरी इंसान का नहीं है जिसने यह साजिश रची है। वह आपके अपने लोगों में से ही एक है, वही इस रिसोर्ट में आपके साथ मौजूद है। इतना सुनते ही पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नज़र एक दूसरे पर टिक जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोना सचमुच अवंतिका का नाम लेकर उसका पूरा काला सच सबके सामने रख देगी, या फिर अपनी दोस्त को बचाने के लिए नया झूठ गढ़ कर पूरी साजिश का इल्जाम एक बार फिर बेगुनाह आरंभी पर डाल देगी। आखिर मोना क्या फैसला लेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट में।